आप सभी को नमस्कार। छाया पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक काल्पनिक रेखा है। यह दो भागों में विभाजित करती है, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय। आज हम लोग देखेंगे कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और इनके पास के जो प्रमुख शहर हैं उसे भी देखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा जो है भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर ये गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 8 राज्यों में से पहला राज्य को देखेंगे कि ये पहला राज्य कौन सा है जहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला राज्य है गुजरात का गांधीनगर, जो कर्क रेखा इसके पास से होके गुजरती है। ये मैंने ये वाला जो बिंदा बनाया है, ये कितनी दूरी है कौन से शहर, इसे मैंने चिन्हित किया है कि कर्क रेखा है। ये वाला लाइन कर्क रेखा है और ये वाला लाइन, ये वाला जो छोटा छोटा गोला बनाया है, ये उसके प्रमुख शहर है जिसके पास से होके कर्क रेखा गुजरती है। तो ये वाला जो है यहाँ कर्क रेखा गांधीनगर के पास से होके गुजरती है, गुजरात के गांधीनगर। अब दूसरे नंबर पे देखेंगे, दूसरा नंबर वाला शहर है, दूसरा नंबर का ये है राजस्थान का जयपुर। ये है जयपुर के थोड़े जितने पास से होके कर्क रेखा गांधीनगर के गुजरती है, उतने पास से जयपुर के नहीं गुजरती है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर का वो राज्य है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल के भी पास से होके ही गुजरती है, लेकिन गांधीनगर थोड़े ज़्यादा पास है। ये मैंने इसलिए रखा है कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कर्क रेखा के पास से गुजरने वाले शहर। ऑप्शन दिया था गांधीनगर, भोपाल, अगरतला, आइजोल। इसमें से आप समझ सकते हैं कि कौन से सबसे पास से होके गुजरती है। अब चौथे नंबर पे चौथा राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़ का रायपुर। छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ का रायपुर, ये वाला है छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर। और ये थोड़ा दूरी है भोपाल से, इसके भोपाल के पास से गुजरती है। रायपुर थोड़ी दूरी पड़ जाती है कर्क रेखा की। और पाँचवें नंबर का जो राज्य है रांची, झारखंड का रांची। ये वाला है रांची, झारखंड का रांची। ये कर्क रेखा इनके बीचों बीच से गुजरती है। रांची झारखंड की राजधानी भी है। और हम लोग देखेंगे ये वाला जो राज्य है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखेंगे 6 राज्य होगी पश्चिम बंगाल। 7वां है त्रिपुरा के अगरतला से कर्क रेखा गुजरती है। अगरतला, ये रहा अगरतला, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगरतला के भी पास से गुजरती है और आइजोल के भी पास से गुजरती है। मिजोरम के आइजोल से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य हो गए जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। हम लोगों ने 8 राज्य के साथ साथ उसके प्रमुख शहर को देखा जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अक्सर हम लोग याद कर लेते हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन इसके प्रमुख शहर को भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि राज्य को याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में उसके शहर से पूछ देते हैं कि कौन से शहर से कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए मैंने इसके प्रमुख शहरों को भी रखा है और कितनी दूरी पर है ये भी रखा है। अब आप लोगों को याद करने में मुझे नहीं लगता कि अब कोई परेशानी होगी। अब ये याद हो गया होगा किन किन राज्यों से होके गुजरती है। ये तो एग्ज़ाम मतलब का फेवरेट है, बीपीएससी का भी लगता है ये फेवरेट है। 71 में भी पूछा था, लेकिन वो ऑप्शन गलत दिया था, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कर्क रेखा से। तो मैं एक बार फिर इसे इरेज करके अच्छे से फिर एक बार देख लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर को जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है,
मध्य प्रदेश का भोपाल, फिर चौथे नंबर में छत्तीसगढ़ का रायपुर, फिर रांची झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा का अगरतला, आइजोल, मिजोरम का आइजोल। ये सारे 8 राज्य के प्रमुख शहर जो हम लोगों ने देखा अच्छे से। अब इसे नहीं लगता कि भूलेंगे, याद हो जाना चाहिए। और मैंने ये था कर्क रेखा के बारे में जो अभी हम लोगों ने देखा। और मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि इसी चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू किया था मैंने कुछ दिन पहले, आई थिंक 1 मंथ हो गए होंगे। मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं पूरा कंटिन्यू क्लास को नहीं ले पाई। 6 क्लास मैंने कंप्लीट करवाया है जो हमारे इसी छाया पाठशाला चैनल पे है, और 7 क्लास के भी मैंने 4 चैप्टर तक पढ़ाया है और 5वां चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो एनसीईआरटी सीरीज़ चलती रहेगी और मैं करंट अफेयर भी लाऊंगी कल से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ जो रह गई है 6 क्लास से 12th तक मैंने पढ़ाने का वादा किया था आप लोगों से। मैं 6 तो कंप्लीट करा चुकी हूँ, 7th भी आधा कर चुकी हूँ। तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी और कुछ दिनों में हमारा 6 से 12 तक हो जाएगा। मैं इसे कंटिन्यू रेगुलर करूँगी। और आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, राधे राधे।